आज है संडे। आज संडे को मैंने बनाई है पूड़ी, आलू की सब्ज़ी, साथ में खीर। तो मैंने तो आज संडे था, कुछ स्पेशल बनाया। साथ ही मन्नत के पापा बोलने वाले लगे फटाफट रेडी हो जाओ, आज हमने जाना है जलंधर मन्नत का माथा टिकाने, क्योंकि मन्नत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए मैंने फटाफट नाश्ता बनाया और घर वालों को खिलाया। साथ ही मैंने दादी बुआ को भी दे के फटाफट मैं चली गई हूँ रेडी होने। अब मैंने अलमारी में से कुछ कपड़े निकाले, मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन से कपड़े निकालूँ। तो मैंने मन्नत से पूछा, मन्नत प्लीज़ मुझे बताओ मन्नत मैं कौन सा सूट डालूँ। मन्नत को बोली मम्मा आप येलो वाला डालो, इसमें आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हो। मैं क्या ओके बेटा थैंक यू। साथ ही मैंने ले लिया शावर और मैं रेडी हो गई हूँ। देखिए मन्नत भी रेडी हो चुकी है। मन्नत थोड़ी ठीक नहीं है, काफ़ी दिनों से मेडिसिन खा रही है। तो हमने सोचा चलो मेडिसिन का असर नहीं हो रहा, हम जाके गुरुद्वारे मन्नत को माथा टिका दें। साथ ही देखो मेरे हस्बैंड ने भी मेरे साथ मैचिंग कर ली है। देखो हम दोनों ने बाई चांस, मेरे हस्बैंड को पता नहीं था वैसे मैंने इस कलर का सूट डालना है, तो उन्होंने भी मेरे बाई चांस शर्ट डाली और मैचिंग हो गई। और मेरी मनु प्लीज़ मनु ठीक हो जो बेटा। इसी साथ मैं रेडी, हम बैठ गए कार में। अब मन्नत थोड़ा फील नहीं ठीक फील कर रही है, क्योंकि उसको मन्नत को काफ़ी दिनों से बहुत ही ज़्यादा फीवर हो रहा है, अभी भी शायद फीवर है। तो इसलिए उसके पापा ने बोला चलो हम गुरुद्वारे मन्नत का माथा टिका लाते हैं। तो चलो पापा ने कर लिए गाड़ी स्टार्ट। अब हम चल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। मैं आपको वहाँ पहुँच के बताऊँगी कि मैं वहाँ पर माथा टेकने क्यों जाती हूँ। वैसे मैं हर साल ही वहाँ पर जाती हूँ मन्नत का माथा टिकाने के लिए। हर साल हमने जाना ही होता है। इस साल थोड़ा सा लेट हो गए। लास्ट हमने बसंत पंचमी में जाना था, तो तभी हमें थोड़ा सा वहम जताया हो जाता है कि हाँ मेरी की मेडिसिन लग नहीं रही, इसलिए मैं सोचा चलो है ना, क्योंकि हर साल जाते हैं। रास्ते में आ गया टूल। अब पापा ने कार रोकी और कार पता नहीं क्या हुआ, कुछ शायद फास्ट टैग में कोई प्रॉब्लम आ गई, इसलिए पापा ने कार से उतर के टूल टैक्स पर बात करी। साथ ही हम चल पड़े। अब रास्ते में मन्नत करी मम्मा ये देखो कैसे वाइट वाइट धुआं निकल रहा है। तो मैंने मन्नत को बोला मन्नत यहाँ पर शुगर बनती है, ये जो है फगवाड़े चौक में है ये। तो मन्नत के लिए अच्छा मैं कहा मम्मा मन्नत यहाँ पर ना चीनी बनती है जो हम मीठा मीठा खाते हैं ना। अब हम पहुँच गए जलंधर। फाइनली हम पहुँच गए बाबा बुड्ढा जी की। हमने एंट्री करी और हम जा रहे हैं। और मन्नत के पापा बोल रहे हैं आज तो बहुत ही ज़्यादा रश है। हाँ क्योंकि आज संडे ना, मोस्टली हर संडे रश होता है, क्योंकि सब बाबा जी से फल डलवाने आते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर हम आते क्यों हैं। एक्चुअली ये बाबा बुड्ढा जी डकोहा में जो गुरुद्वारा है, यहाँ पर जिनके बेबी नहीं होता, जिनको बेबी की प्रॉब्लम है, आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा ये चीज़ चल रही है, तो यहाँ पर आके हम फल डलवाते हैं। और आप मानोगे नहीं, यहाँ पर इतना मतलब विश्वास है ना मुझे, यहाँ पर सबकी झोलियाँ बाबा जी भरते हैं। हर एक को बच्चे की यहाँ से बेबी की प्राप्ति होती है। मैं भी लास्ट टाइम 2016 में आई थी, तो मैंने फल डलवाया था, मुझे भी बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। और आप मानोगे नहीं, जैसे ही मैंने फल डलवाया उसी मंथ मेरे मन्नत कंसीव हो गई थी। 2017 में मेरे मन्नत मेरी गोदी में थी। तो तब से ही 2016 से ही आ रहे हैं हम। वैसे तो यहाँ पर 16 से पहले हर मंथ आते थे, फिर जैसे मन्नत होगी तो हर साल हम यहाँ पर मन्नत का माथा टिकाने आना ही होता है। और आप यकीन मानोगे, यहाँ पर मेरा इतना भरोसा है ना, इतना विश्वास है, जिसके भी किसी को भी प्रॉब्लम है, मेरे दिल से और हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप यहाँ आओगे ना, आपके ये जो आपके लाइफ में बच्चे की कमी है, यहाँ आके आप फल डलवाओ, बाबा जी से मिलो और वो आपको फल जरूर देंगे। आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। यहाँ पर आके आपको पाठ वगैरह सब मिलता है। तो मेरा तो बहुत ज़्यादा विश्वास है, बाबा जी बहुत ही ज़्यादा करने वाले हैं। इस करके मैं हर साल मन्नत को यहाँ पर ज़रूर लेके आती हूँ, माथा टिकवाती हूँ कि मेरी मन्नत तंदुरुस्त रहे और अच्छा उसका लाइफ निकले। तो ये जलंधर में ही एंट्री, मतलब जलंधर से पहले ही एक साथ में डकोहा पिंड पड़ता है, तो वहाँ पर बाबा बुड्ढा जी के गुरुद्वारा है। आप ज़रूर यहाँ पर ज़रूर आना। तो साथ ही हमने माथा टेका और मन्नत ने लिया प्रसाद। मन्नत को बहुत ज़्यादा कड़ा प्रसाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मन्नत करी मम्मा रुको पहले मैं अच्छी तरह से खा लूँ। मैं क्या ठीक है बेटा पहले आप खा लो। तो मन्नत ने प्रसाद छका और मन्नत का फेवरेट है। तो प्लीज़ मेरी सबसे अब रिक्वेस्ट है कि मैं आपको बताऊँ कि मैं यहाँ क्यों आती हूँ, इसी करके मैं आती हूँ। ये मेरा गुगलू सा मुझे मिला है यहाँ से। साथ ही हमने
हमने बाबा जी के आगे थोड़ी सी अरदास करी और हम निकल पड़े हैं अपने घर की तरफ जाते ही याद आया कि हमने तो अभी छोले भटूरे खाने हैं, जो है हमारे यहाँ के फेवरेट। हम 6-7 साल हो गए जब भी यहाँ आते हैं, हमने ये छोले भटूरे खाने ही खाने। तो ये आप मानोगे, ये इतना नीट एंड क्लीन और घर जैसा टेस्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा। चलो हमने खाए छोले भटूरे, अब हम चल पड़े अपने घर की तरफ। जाते ही पापा को याद आया कि हाँ, हमने तो गिरान से लेनी बिरजू की बर्फ़ी। ये यहाँ की गिरान की सबसे फेमस बर्फ़ी है, आप मानोगे। एक बिरजू की बर्फ़ी के साथ में ही अशोक बर्फ़ी है, ये बहुत ही टेस्टी होती है। लेके आ गए मन्नत के पापा, और देखो कटिंग करने का भी टाइम नहीं है इनके पास, इतनी ज़्यादा सेल होती है, बहुत ही टेस्टी होती है। गरम गरम हमने चटर खा ली। खाते ही पापा बोले चलो हम रास्ते में चलते हैं जू, जहाँ पर हम देखेंगे टाइगर। ये आ गए हम लुधियाना जू में। वेलकम टू लुधियाना ज़ू। हम वहाँ पर गए और हमें वहाँ से भाग के जाना पड़ा, क्योंकि शेर हमारे पीछे से भाग गया। नहीं, ये मैं मजाक कर रही थी। एक्चुअली हमें पता चला कि ज़ू में तो टाइगर है ही नहीं, टाइगर सफारी में टाइगर ही नहीं है। तो हमने सोचा क्या आप करने जाना, हमारा हुआ मूड बहुत ज़्यादा ऑफ। हम घर को निकल पड़े। निकलते हमें रास्ते में हुए गणेश जी के दर्शन, जो है जलंधर बाईपास लुधियाना में। अब हमने यहाँ पर माथा टेका और हम घर वापस आ गए। थैंक यू। आ गया घर। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।